शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है क्रोध मुक्त बनना अर्थात सबका प्रिय बनना। कहते हैं एक राजा था शूरसेन नाम का, उसको बहुत क्रोध आता था। क्रोध में आग बबूला हो जाता था और क्रोध में आकर सारे निर्णय गलत लेता था और कई निर्दोष लोगों को सजा मिल जाती थी। बाद में उसको जब फील होता था तो वो माफी भी मांग लेता था। एक बार की बात है कि वो मंत्री के साथ बैठा था तो मंत्री से एक छोटी गलती हो गई। राजा को इतना गुस्सा आया, सातवें आसमान पर उसका गुस्सा चढ़ गया और गुस्से में आकर उसने ऑर्डर दिया, ऐलान किया, हुक्म किया, मंत्री को फांसी की सजा दो, फांसी पे चढ़ा दो। जब मंत्री को फांसी पे चढ़ाने की तैयारी किया, हम सब जानते हैं कि उस व्यक्ति से अंतिम इच्छा पूछी जाती है। मंत्री से भी अंतिम इच्छा पूछी गई। अभी मंत्री जो थे वो राजा के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे, उनके क्रोध को भी जानते थे और बाद में उनको महसूस होता है ये भी जानते थे। इसलिए मंत्री ने कहा कि राजन, मुझे एक कला आती है, मैं पंछियों की बोली बोल सकता हूँ, उनकी भाषा भी समझ सकता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं मृत्यु के पहले आपको ये भाषा सिखा के जाऊं। राजा ने कहा, ये भाषा सीखने में कितना टाइम लगेगा? बोला कम से कम 3 मास लगेगा। अब अंतिम इच्छा तो राजा को पूरी करनी थी, तो कहा ठीक है। अब 3 मास का समय तो बहुत ही था। इस अवधि के अंदर राजा को अच्छी तरह महसूस हुआ कि मैंने मंत्री के लिए जो इतना बड़ा फैसला ले लिया वो तो बहुत ही गलत था। मैंने क्रोध में आके लिया, इतनी बड़ी भूल तो मंत्री से हुई नहीं थी। तो उसने मंत्री को फिर एक दिन बुलाकर कहा कि आपने बहुत अच्छा किया जो आपने ये कला के लिए बताया। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने आपका गलत फैसला किया, इसलिए मैं फांसी जो है वो कैंसिल करता हूँ। तो मंत्री ने कहा कि राजन, मैं तो आपके स्वभाव को जानता हूँ, पर आए दिन आज प्रजा आपके क्रोध के कारण आपकी शिकार बन जाती है और कई सजाएं उनको मिलती है, तो आप अप्रिय बनते जाते हो, इसलिए आपको क्रोध मुक्त बनना पड़ेगा। अब राजा को अच्छी तरह महसूस होने लगा और उसने संकल्प किया कि मैं क्रोध मुक्त जरूर बनूंगा। कहानी से ये बोध मिलता है, कहते हैं ना, क्रोधी के घर में पानी के मटके सूख जाते हैं। आज क्रोध इतना चरम सीमा पर पहुंचा है कि लोग मारपीट के बजाय मर्डर भी कर लेते हैं। इसीलिए शिव भगवान वाच कामेशु क्रोधेशु, क्रोध बहुत खराब विकार है जिसमें नुकसान ही नुकसान होता है। इसलिए हम अवश्य क्रोध मुक्त बनने का कोशिश करें, लक्ष्य रखें और उसके ऊपर विजय प्राप्त करें। और क्रोध से विजय प्राप्त करने की जो शक्ति है वो सिर्फ केवल एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद से ही प्राप्त होती है। तो उसके लिए हम राजयोग का अभ्यास अवश्य करें। ओम शांति।